ये वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतज़ामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे मुआशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है। लेकिन खुदा के लिए आइंदा तो आप सोच लें, आइंदा की नस्लों को सोच लें। तनाज़ा इलेक्शन करा देंगे तो क्या होगा उसका अंजाम? उसका अंजाम ये होगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई ओवरसीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, आपका सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा और फिर उसका अंजाम खुदा न खास्ता हमारे यहाँ जो तबाही हो चुकी है उसमें मजीद इजाफा होगा। उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारी सियासी इकाइयों को होगा। चूंकि इमरान खान और पीटीआई फेडरेशन की अलामत है, पूरे चारों सूबों में के कैपिटल्स में चले जाएं, आप फेडरल के कैपिटल में बैठे हुए हैं, यहां चले जाएं, पूरे चारों पांचों सूबों के साथ आप केपी में और आप गिलगित बल्तिस्तान और उसके साथ आप कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में चले जाएं, सारी दुनिया के लोग आपको बता देंगे। लेकिन फेडरेशन को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुल्क की जड़ें खोखली होंगी। मुल्क की जड़ें खोखली होंगी तो नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी होगा, हमारी 25 करोड़ आवाम को भी होगा और उसके बाद शायद वापसी के रास्ते हमारे बंद हो जाएं। इसलिए आज भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स रिकंसीडर करें अपने फैसलों को, आवाम को फैसला करने दें। वो जिसको चाहते हैं उसको आगे आने दें और जिसको नहीं चाहेंगे वो आगे आकर के अपना इक़्तिदार संभाले। अवाम के फैसले अवाम को करने दें। आप आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो पाबंदियां हैं वो हम सब जानते हैं और उनकी मजबूरियां भी जानते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों तक पैगाम इस तेजी के साथ पहुंचता है और फैल रहा है। लोगों ने फैसला किया है कि हम ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को ठुकरा देंगे, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज यही वजह है कि जो आपके मुख्तदर लोग, जो आपके ड्राइंग रूम और नूरा कुश्ती रखने वाले, सो कार्ड अपोजिशन करने वाले, वो आज जो फैसला करते हैं अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है। और नूरा कुश्ती की मिसाल आपने देख ली, बिलावल साहब ने 3 महीने बड़ी गुडविल बना ली थी अपनी बातें करके, लेकिन एक राव अनवार उसकी गुफ्तगू आने के बाद और हाफिज नईम उर रहमान की एक गुफ्तगू के बाद कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो वो जो सब पे भारी हुआ करते थे वो झाग की तरह बैठ गए और सब कुछ वो कह दिया जो ताकतवर लोग चाहते थे। ये कमजोरी इमरान खान की नहीं है, इसलिए कि इसकी पैसे प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं पड़ी हुई, ये करप्शन में मुलव्वस नहीं है, इसने करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर नहीं रखा हुआ। ये लीडर है, विजनरी लीडर है, बाकी डीलर हैं। अब डीलर को क्या लगे कि उनको तो डील करनी है अपना माल बचाने के लिए। जिनका मुल्क से बाहर पैसा होगा, इक़्तिदार होगा, जब मुल्क से बाहर बच्चे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी बाहर होंगी, उनका मरना जीना बाहर होगा, उनके इंटरेस्ट मुल्क से बाहर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने और यहाँ अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए आते हैं। उनका इंटरेस्ट आपकी आवाम नहीं हुआ करती। लेकिन जिस लीडर इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है कि जिसको ये ब्लैकमेल कर सकें, इसलिए आज उससे ये डरते हैं। उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर साजिश और हर 2 नंबरी हो रही है। मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ, मुल्क के साथ जाती हो रही है, मुल्क के लोगों के साथ जाती हो रही है। और आज भी वक्त है अपनी पॉलिसीज को रिकंसीडर करें और आवाम को फैसला करने का। रेफरेंस भी दे दिया अहमद मीर का। 16 दिसंबर क्यों हुआ था ये? जब आपने अपने लोगों के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की, अवाम के फैसले को आपने तस्लीम नहीं किया, जब आपने अपने मुहब्बे वतन लोगों को जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, आपने उनका रास्ता रोका, अपनी पॉपुलर लीडरशिप को के गले घूंटे, उसका अंजाम यह हुआ कि आपके हाथ से आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त है अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें, अपने मुल्क के लोगों को पे ट्रस्ट करें, अपने लोगों को फैसला करने दें। और वो दहशतगर्दी जो उस जमाने में हुई थी और वो ख़त्म हो चुकी थी और ख़त्म हो सकती है, बशर्ते के लोगों के फैसले
ट्रू लीडरशिप को आगे आने दें, ट्रू लीडरशिप अपनी पॉलिसीज बनाए। हम इन 16 दिसंबर के दोनों वाकयात से, खा वो APS का वाकया है, खा वो हमारे फॉल ऑफ ढाका है, उन दोनों से सबक सीख के हमने आगे जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जरूर सबक सीखना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पॉलिसी साज अपनी अना से बाहर निकल आए, अपनी जातियात से बाहर निकल आए, ड्राइंग रूम के जरिए फैसले इंपोज करना छोड़ दें और अवाम को फैसला करने दें। जिस शख्स ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप उसका रास्ता रोक के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम ऐसे किसाने से दोबारा ना। मांगड़ साहब, बात यह है कि हमारे फैसले अगर अमेरिका करेगा तो बदकिस्मती होगी। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम आज़ाद हों, वो कभी नहीं चाहेगा हम अपने पाँव पे खड़े हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों। और यही वजह है कि आपकी माशी जो बरतरी हो रही थी, आपका 2 साल पहले चलता हुआ मुल्क जिस वक्त 6.1% आपकी GDP थी, जिस वक्त 14 रुपये या 16 रुपये के दरमियान में आपका बिजली का यूनिट था, आज आप 70 रुपये पे पहुंचा चुके हो। मुझे बताएं, 25 रुपये इंटरेस्ट दे के कोई सरमायाकार पैसे लेगा और 70 रुपये, या अब कमर्शियल तो उससे भी ज़्यादा है, ये तो डोमेस्टिक है, वो इतनी महंगी बिजली के साथ प्रोडक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। उनकी ख्वाहिशें हैं कि आपके मुल्क को हम इतने बुरे हालात में ले जाएं, खुदा न खास्ता आपको वो मुसल्लत करके आपको कमज़ोर वो देखना चाहते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर खुद मुख्तारी के साथ आप अपना काम करें। तो इसलिए वहाँ के पॉलिसीज़ को छोड़ें। देखें, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, खा वो सोवियत यूनियन है, रशिया है, या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहाँ जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के खिलाफ बात करता है, तो वो उनकी नज़र में जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ न होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा वो मुजाहरे करता है, और उनके ज़माने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नज़र में खटकेगा ना। आप इंतखाबात में जो